कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि वादा किया है आपसे अब की बार 90 पार। उसी श्रृंखला में यहाँ पर देख लीजिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आप तो निश्चिंत होकर बिल्कुल पढ़िए, घबराइए मत, बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं करना है। इन बच्चों की तरह आपको अभी टॉपर बनाने का वादा किया है। ये 10वीं के टॉपर बनाए हैं अपन ने, ठीक है। पिछले साल का रिजल्ट है अपनी कोचिंग का, ऑफलाइन कोचिंग का। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? तो भैया भारत में आपके 28 राज्य हो जाएंगे, है ना। चलिए तो इसको अपन बढ़िया से यहाँ से देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या हो गया अपना, 28 हो गया है। दूसरे की अपन बात करें तो किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर लोग। संसार में, भारत में संसार की कुल कितनी प्रतिशत भाग निवास करती है? देखिए भारत में जो है ना वो 14.8% भाग निवास करता है। यानी कि मान के चलो 100 लोग हैं पूरी दुनिया में। अब 100 तो नहीं है पर 100 व्यक्ति मान के चलो कि है, जिसमें से 15 लगभग 14.8 ने 15 मान लो, तो 15 व्यक्ति कहाँ है? भारत में, और बाकी दूसरे देशों में। इतनी जनसंख्या हो गई भारत की, है ना भैया। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, तो बमबारी की थी जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो इसको 2012 में हटा दिया गया था। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में? तो सबसे अधिक लोकसभा सीटें जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य भी तो है वही। अब देखिए अगला है रिक्तिस्तान। डेमोक्रेसिया, जो यूनानी शब्द है डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसिया से बना है। भारत में हमेशा जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक रही है। मृत्यु दर से अधिक रही है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है, तो प्राकृतिक संसाधनों पर ये जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने की प्रणाली को हम कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। तो क्या कहेंगे अपन? बहुविध फसल प्रणाली। गेहूं क्रांति शीर्षक में एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी ने जारी की थी। तो यहां पर आपको जाएगा इंदिरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अपनी जोड़ी है ये उत्तर से 1978। बस्तर का जाएगा छत्तीसगढ़। डाइट्रिच बेंड्रिस का जाएगा आपका जर्मन। रॉबर्ट ओवेन इंडियाना और अमेरिका। तुषारापात का जाएगा उत्तर में। और वन अधिनियम का जाएगा 1865। हो गया इतना। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। इतना हो गया। इतना भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? प्रायद्वीपीय भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 1939 में। किशोर प्रायः किस आयु वर्ग के लोग होते हैं? 10 से 19 वर्ष। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। यहां से क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 देख सकते। इतना हो जाएगा ये। सत्य असत्य की बात करें ना अपन तो पूरे ही आपके सत्य रहेंगे। केवल भारत का सबसे गरीब राज्य क्या है? राज्य पंजाब है, ये बोल रहा था, ये गलत बात है। ठीक है, यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। बढ़िया से कंप्लीट करोगे ना। ये भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? जलवायु से क्या आशय है? आम्र वर्षा क्या है? यहाँ किन राज्यों में होती है? गंगा की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए।
ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। नमामि देवी नर्मदे क्या है? वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर लिखिएगा। प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? इनका नेता कौन था? रेडिकल और रूढ़िवादी में अंतर स्पष्ट कीजिए। रूसी क्रांति की सफलता के कारण बताना है। घुमंतु खेती क्या है? अंग्रेजों ने इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? अंग्रेजों के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की? संविधान क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इस दिन कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? संविधान सभा की परिचय लिखिएगा। निर्वाचन आयोग के कार्य, आचार